निरंकार के बस जाने से, ईश्वर यदि हमारे अंतःकरण में बसे हैं तो हम गुणवान बन गए हैं, सद्गुण हमारे अंदर समा गए हैं। और जब सद्गुण है हमारे अंदर तो फिर सभी से हमें प्यार है, बैर ईर्ष्या द्वेष हमारे मन में रह ही नहीं सकती। हाँ, यदि निरंकार नहीं है, हमारा मन शुद्धता लिए हुए नहीं है, पावन पवित्र नहीं है, तो दुर्गुण आएंगे, बैर ईर्ष्या द्वेष। ये कैसा, मैं ऐसे कैसा नहीं, वो कैसा, मैं ऐसा नहीं हूँ। प्रभु परमात्मा पे भी उंगलियां उठेंगी, मुझे आपने इतना नहीं दिया। अरे मूर्ख, अपने आप को तो संभाल, जो तुझे मिला है उसे संभालना। तू तो उससे भी नहीं संभाल पा रहा जो तुझे परमात्मा ने दिया है। तुझे एहसास नहीं है कि ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है। मन पापी है और मन पापी का हम भरोसा करते हैं, भटकन में रहते हैं, भटक रहे हैं। हम किसी का आदर नहीं करते हैं, सत्कार नहीं करते। मैं यहाँ निरंकार को बसाना था मन में, इसे पाक पवित्र बनाना था, शुद्धता लानी थी, बुराइयों को त्यागना था। अहंकार इतना समा गया मेरे अंदर कि 10 सिर हो गए रावण के। मैं करता। सारे देवी देवता मेरे बस में हैं, सब मुझसे आज्ञा लेके अपना कार्य कर रहे हैं। सृष्टि को बनाने वाले परमपिता परमात्मा को भी भूल गया कि ये शरीर जो मिला है ये जाना है। ज्ञानी था पर अहंकार के कारण अज्ञानता हावी हो गई, और जिस मन में अहंकार बसा है वहां परमात्मा नहीं रह सकते, निरंकार नहीं रह सकते। निरंकार को बसाने के लिए मन को साफ करना पड़ेगा, मन को सत्संग रूपी अमृत वचनों से धोना पड़ेगा, नित्य प्रतियोग में रहना पड़ेगा, परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये कह देने से बात नहीं बनेगी कि सत्संग करो, सिमरन करो, सेवा भाव में रहो। मेरे मालिक, जहाँ आपकी उपस्थिति है वहाँ सिमरन होगा, अच्छे अच्छे कार्य होंगे, सद्गुण आएंगे। हम अपने मन को बुरा ना बनाएं, सब में कमियां ना छांटें, अवगुण ना देखें सबके। मालिक दातार, मैं ही भर जाता हूँ। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन को यदि मैंने प्रभु परमात्मा निराकार दातार को जानकर मानकर भक्ति नहीं की। मेरे सतगुरु प्यारे मुझे आज यही सिखा रही है, माता जी यही शिक्षा दे रही है कि पहले अपना आना सफल कर लो। क्यों आए हो ये क्वेश्चन अपने से करना है, अपने से करना है ये क्वेश्चन कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ पर धरती पर आना क्यों हुआ है। मैंने अपनी दुर्गति की है या सदगति की है। पिंडदान मुझे रहते रहते करना है जीवन के, शरीर के। पीछे वो आटे का पिंडदान जो होगा वो मेरे किसी काम नहीं आने वाला है। वो कर रहे हैं मेरे परिवार वालों के, मेरे पति का, मेरे बेटे का। पर मुझे अपना पिंडदान निरंकार को अभी सौंपना है, अभी सौंपना है। संतों की संगति में रहना है। मालिक दाता, हम बातें भी कर लेते हैं कुछ, पर हमें बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बच्ची अपने लिए कह रही है, बस इसके चिंतन में रहना है, इनके ध्यान में रहना है। और हमारे मन दो चार नहीं है, एक ही मन प्रभु परमात्मा ने हमें देकर भेजा है। इस मन की कदर हमें करनी आ जाए। मन का चाबुक हम परमात्मा के हाथ में देते हैं दाता, कि आप ही संभालो, संतों के हाथ में दे दें। संत हमें बीमारी से उठा देते हैं, बुराइयों से ऊपर उठा लेते हैं।
चलो चलो सत्संग, चलो सत्संग चलो। क्या हमारी औकात है कि हम सत्संग चलें? हम नहीं जा सकते सत्संग। मैं तो नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। एक गिलास पानी पीने की मेरी अपनी शारीरिक अवस्था नहीं है, औकात नहीं है। जो कुछ किया है संतों ने किया है, मेरे मन रूपी आंगन में भाड़ लाए हैं, फूल खिलाए हैं भक्ति के, विश्वास के, ये सब संतों ने किया है। मेरे अपने वश की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आदर करें, सत्कार करें संतों का, नित्य आनंद में रहें, हर पल आनंद में रहें। मालिक दातार, मुझे मुक्ति पद जीते जी पाना है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये जीते जी बोलना है, जीते जी बोलना है। मरने के बाद मैं बोलने आने वाली नहीं हूँ। यदि जीते जी मैंने राम नाम सत्य है बोल लिया, तब मेरे काम आने वाला है, तब मेरे काम आने वाला है। मुर्दा क्या रोटी खाने आएगा? मुर्दा क्या पानी पीने आएगा? अरे जीते जी का सौदा है ये सब, सब जीते जी का सौदा है। गुरु 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 बोल मन, गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। सतगुरु जी प्यारे हैं जो मुझे सिखलाई दे रहे हैं कि गुरु बोल। गुरु में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड गुरु में ही समाया हुआ है। मालिक, गुरु के बिना गति नहीं है। हे मानव, तूने अपनी गति को रोक लिया है, तूने अपनी गति को रोक लिया है। अहंकार भर के मत बैठ, रावण मत बना अपने मन को, निरंकार बसा ले। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ये मन रूपी गली बहुत छोटी है, इसमें दो नहीं निकल सकते। हम देखते हैं ना कि हम पुराने टाइम की गलियां देखिए, पुराने मोहल्लों में इतनी पतली पतली होती है, आपचक जैसी। दो घरों के बीच में जो जगह छोड़ देते थे ऐसी ऐसी, ना गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, दो तीन बंदे भी एक साथ नहीं निकल सकते। तो इसी तरह से मन में यदि अहंकार समा गया, मैं करता, मैंने किया, मैं करूँगा, तो फिर तू कहाँ समाएगा? परमात्मा तो तू है। हे मालिक, तू परम पिता परमात्मा, बस आपने ही यहाँ पे वास करना है। ये कृपा आपने ही बरसानी है, मैं नहीं बरसा सकती। मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। बच्चे बन के परमात्मा के आगे जो रहेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी उसके जीवन में, आनंद ही आनंद बरसेगा। जीते जी मुक्ति पद को पालें, आलिंगन करें निरंकार का। ये तो बाहें पसारे खड़े हुए हैं, पर मैं ही जीव हूँ जो इनके पास से भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। रहमत करो, कृपा करो दातार। बस निरंकार को छोड़कर हमारा जाना कहीं और ना हो। हम मंजिल पे पहुँचे हैं और हम आए दाएं बाएं चले भी गए तो हम पीछे आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। फिर दोबारा से रास्ता हमें तय करना पड़ेगा। हम किसी के घर जाते हैं ना, किसी के घर हम जाते हैं और हम रास्ता पूछते हैं, खड़े चाहे हम उसके आसपास ही हैं, कोई जानकार मिल जाता है तो हमें रास्ता बता देता है कि वो रहा सामने घर, और कोई अनजान खुद ही मिल जाता है तो वो कहता है हाँ इधर को निकल जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। पता चला जब घूम घाम के आए तो यहीं तो हम खड़े थे। तो ऐसे ही प्रभु की बात है, प्रभु तो हमारे साथ ही हैं, प्रभु तो हमारे अंदर ही हैं, पर बताने वाला कोई हमें मिल नहीं रहा है। ये इस समय कुशल व्यापारी मेरे सामने आया है, सदगुरु माता सुदीक्षा जी, और ये मुझे समझा रही हैं कि अंग संग तुम्हारे राम हैं, तुम्हारे इष्ट हैं, तुम्हारे परमात्मा हैं, तुम इन्हें जान सकती हो, पहचान सकती हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ मुझे जानना है, मुझे जानना है। विश्वास की डोर टूटनी नहीं चाहिए, गांठ नहीं पड़नी चाहिए। विश्वास है, परमात्मा है। क्यों है परमात्मा? सतगुरु जी ने बताया है। वो बच्चा कभी हारता नहीं है जो अपनी माता से ज्ञान लेकर आगे बढ़ता है जिंदगी का।
कि मेरी मम्मी ने समझाया था, ऐसे ही रहना है मुझे। और यदि माता से, पिता से चोरी करता है बच्चा, अपने समझाने वाले से अपनी बातों को छिपाता है, तो धोखा खाता है, दुख उठाता है। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के साथ ही रहें। धन्यवाद जी।